सभी को जय जगन्नाथ। हर साल जब जून जुलाई का महीना आता है तो उड़ीसा में एक भव्य नजारा देखने को मिलता है जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सागर बन जाता है। हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और भगवान जगन्नाथ आखिर 15 दिनों के लिए बीमार क्यों पड़ते हैं? और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन है भगवान जगन्नाथ की मौसी। पुरी उड़ीसा का वो तीर्थ स्थान है जहां हर साल भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निकलते हैं। एक ऐसा सफर जिसे रथ यात्रा का नाम दिया जाता है। लेकिन सवाल यही है, आखिर भगवान को रथ यात्रा पर क्यों निकलना पड़ता है? पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती से अपने लोक लौट गए तो उनके शरीर को देखने के लिए अर्जुन और साथ ही साथ पांडवों ने बहुत प्रयास किए। कहा जाता है कि उनके अवशेष नीलांचल पर्वत पर समुद्र में प्रवाहित किए गए। उन्हीं अवशेषों से बाद में राजा इंद्रधूम ने श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया और भगवान के 3 रूपों जिसमें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां भी स्थापित की गई। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान भी बीमार पड़ते हैं? जी हाँ, उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा से ठीक पहले भगवान जगन्नाथ पूरे 15 दिनों तक बीमार रहते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर वो स्थान जहां भगवान हर रोज अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन एक विशेष स्नान होता है जिसे कहते हैं स्नान पूर्णिमा। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा को शुद्ध जल से नहलाया जाता है। वह भी 1-2 बाल्टी से नहीं बल्कि पूरे 108 कलशों से। कहते हैं स्नान के बाद जैसे इंसान सर्दी जुकाम से ग्रस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी बीमार पड़ जाते हैं। इसे अनवसर या अनाशन कहा जाता है। इस दौरान भगवान 15 दिनों के लिए अपने गर्भगृह में विश्राम करते हैं। मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है और दर्शन भी बंद हो जाते हैं। इन 15 दिनों में ना तो आरती होती है और ना ही भजन आयोजित किया जाता है। भक्तों के लिए यह बेहद भावुक समय होता है। लेकिन अंदर भगवान अकेले नहीं होते हैं। उन्हें सेवा देने के लिए विशेष दैतापति यानी कि पुजारी नियुक्त होते हैं जो भगवान को औषधि, काढ़ा, फल और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां देते हैं। यह है नरसिंह लीला की छाया जहां भगवान को भी मानवीय रूप में अनुभव किया जाता है। जैसे जब एक बच्चा बीमार होता है तो उसकी देखभाल के लिए उस बच्चे की माँ और साथ ही साथ उनके जो बड़े होते हैं वो जिस तरीके से देखभाल करते हैं, ठीक उसी तरीके से भगवान जगन्नाथ को भी देखभाल की जरूरत पड़ती है। और फिर जब 15 दिनों बाद भगवान स्वस्थ हो जाते हैं तो एक नई शुरुआत होती है मौसी के घर जाने की। इसे कहा जाता है रथ यात्रा, जहां भगवान अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा को लेकर एक साथ रथ में सवार होकर निकलते हैं गुंडिचा मंदिर की ओर, जहां उनकी मौसी गुंडिचा उनका इंतजार कर रही होती है। ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये उस पल का उत्सव है जब भगवान बीमारी के बाद स्वस्थ होकर भक्तों के बीच लौटते हैं। आपको बता दें कि यह यात्रा आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया से शुरू होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहते हैं जिसमें 16 पहिए लगे होते हैं। बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहते हैं जिसमें 14 पहिए लगे होते हैं। सुभद्रा के रथ को दर्प दलन कहते हैं जिसमें 12 पहिए लगे होते हैं। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस रथ को खींचने के लिए किसी बाहरी मदद की आवश्यकता नहीं होती है। हजारों हाथ जब एक साथ जुटते हैं तो भगवान के रथ अपने आप खिंचते चले जाते हैं। गुंडिचा मंदिर में 7 दिन तक रुकने के बाद वो बहुड़ा यात्रा के जरिए वापस मंदिर की ओर लौटते हैं। ये वो क्षण होता है जब पुरी की सड़कों पर सिर्फ रथ नहीं बल्कि भावनाएं बहती हैं।
रास्तों पर फूल नहीं, भक्ति बिछाई जाती है। शायद यही कारण है कि रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी, सबसे जीवंत और सबसे भावनात्मक यात्रा बन चुकी है। क्या आपने कभी जगन्नाथ यात्रा का कोई अनुभव लिया है? तो अपना अनुभव हमसे जरूर साझा करें और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहें संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।